शब्द हमारे बड़े भैया आपके लिए। और यह जो परिवार बैठा है, फिर से बोल रहा हूं, आप गांव के नहीं हैं, परिवार हैं। मैं परिवार मान रहा हूं, इसलिए यहां पे बार बार आ रहा हूं। नहीं तो मैं तो अहमदाबाद में हूं, सुखी हूं, वही कर्म भूमि है। परिवार ही आप, कोई मिल पाता है, कोई नहीं मिल पाता है, किसी को पहचान रहा, किसी को नहीं। आप परिवार के ही हैं। अपने सब परिवार में दो चीजें आपको बता देता हूं कि जो कराता है ना, उसको 1 गुना फल मिलता है। जो करता है ना, उसको 10 गुना फल मिलता है। और जो सुनता है, बहु श्रवणंता सहस्राणी, 1000 गुना फल मिलता है। तो हमारे संतोष भैया को तो 10 गुना ही मिलना है, आप लोगों को 1000 गुना मिलना है। श्रोता बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे बड़े भैया मंच से महाराज जी के लिए 2 शब्द बोलें, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूं। श्री राधे। सबसे पहले मैं भागवत महापुराण को प्रणाम करता हूं और गद्दी पर विराजमान हमारे व्यास, उनको क्या बोलूं, मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे मैं उनको बारंबार चरण वंदन करता हूं। ये कार्यक्रम सब आप लोगों की वजह से होता है। आप लोगों का ही श्रेय है जो ये 11 वर्षों से अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। मैंने एक बार और बोला था, मेरी कोई औकात नहीं है, ना मैं पैसे वाला हूँ, ना बहुत नाम वाला हूँ, लेकिन आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। तो आप लोगों की करते हो कन्हैया तुम नाम मेरा होता है। प्रभु ने ये रचना रची है कि किस मतलब इतनी आपदाएं आई, विपदाएं आई, कोरोना आया, दुनिया आई, लेकिन परमात्मा की और हमारे गुरुजनों की और हमारे जो महाराज हैं विराजमान होते हैं, इनकी साक्षात ऐसी कृपा रही कि अनवरत कार्यक्रम कोई बिगन के ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे मन में ये आया कि चलो भाई, अब 11 वर्ष पूर्ण हो गए, अब ठीक है यहाँ विराम दिया जाए। बहुत से लोगों में रुचि नहीं है। हमारी माताएं सबसे ज्यादा भरपूर सहयोग करती हैं। पहले तो मैं उन लोगों को चरण वंदन करता हूँ कि हमारी माताएं, सभी बहनें बेटी जितनी हैं, वो सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में अपना भरपूर समय निकालती हैं और जब तक आरती नहीं होती है तब तक विराजमान रहती हैं। और हमारे भाई लोग हैं जो, वो भी आते हैं, लेकिन वो काम की व्यस्तता के चलते किसी कारणवश पूरा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन समय देते हैं। उनके लिए भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। अगर ये कार्यक्रम जब मैंने दिमाग में आया कि अब यहीं पूर्ण किया जाए, तो हमारे सुशील बोले कि पापा ऐसा ना बोलो, वो प्रभु की क्या मर्जी है, आप क्यों बोल रहे। उसके बाद हमारे धर्मेंद्र भैया का मेरे पास फोन आया। उनने कहा कि बड़े भाई आप चिंता ना करें, कार्यक्रम को अनवरत चलाएं। मैं आपका छोटा भाई, जब तक मेरे में सांस है तब तक मैं कार्यक्रम को सफल कराता ही रहूंगा। तो इनने मेरे को बहुत बड़ा मनोबल दिया और मेरे ऐसे लाल तिदनी गांव में पैदा हुए। हमारे देशराज भाई साहब ऐसे लाल हुए कि जो बुंदेलखंड में परचम लहराया। दूसरे हमारे लाल ये धर्मेंद्र लटोरिया जी हुए कि जिन्होंने पूरे ग्राम की कायाकल्प एकदम पलट दी। वो चाहते तो गुजरात में भी अपना ये 5-10 करोड़ का वहाँ भी बंगला बना सकते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं, बना भी है, लेकिन उनने अपनी जन्मभूमि पे बहुत विशेष महत्व दिया है। और आप लोगों की 4 बातें सुनते हैं, वो हंस देते हैं बेचारे। कोई कुछ कहता है, अरे तुम तो चूतिया हो, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं भैया, हम चूतिया है लेकिन हम आपका काम करेंगे। ये है संतों के लक्षण है। ये संत के लक्षण यही होते हैं कि जब कोई उनको बुरा बोले तो वो कहते हैं जय 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 जय। तो हमारे धर्मेंद्र भाई में ये लक्षण है। और दूसरी है कि उनकी और अच्छी क्वालिटी है, इनसे कोई कुछ कहे तो शायद वो ना हो पाए, वो अगर वो स्वयं कहें अपनी उत्पत्ति से, वो काम 100% होना ही है। क्योंकि दूसरे की बात से उनको वो अपने आप में सेटिस्फाई जाने क्यों नहीं जल्दी हो पाते।
वो अगर हो गए तो वो भी हो जाएगा, लेकिन जल्दी होते नहीं है। इनकी भी अद्भुत लीला है। वो हम तो इन्हें यही कहते हैं कि हमारे गांव में बहुत महान विभूति पैदा हुए जो इस प्रकार से, बताइए, कोई 1 फीट की जमीन, आधा इंच की जमीन पे भाई भाई लड़ते हैं, मरते हैं और एक दूसरे में मार काट करने के लिए तैयार होते हैं। 1 बीघा के लिए, 5 डिसमिल के लिए जमीन के लिए लड़ जाते हैं। हमारे धर्मेंद्र भाई कहो कि हमारे भाइयों को, सभी भाइयों को 1-1 मकान, 30-30, 35-35 लाख का मकान बना करके और चाबी सौंप रहे हैं। ऐसा महान दानी हमें तो क्या राजा करण हते और क्या वे हमारे ग्राम तिदनी में, नन्नी मऊ में ये पैदा हुए कि जो आज ये दान कर रहे हैं। इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनने पूरी स्ट्रीट लाइट लगवाई, वहाँ गेट बनवाया। कोरोना में पूरी सामग्री जितनी भी थी, 1-1.5 करोड़ की कोरोना में महाराज जी सामग्री दी और हाँ, सामग्री वहाँ पहुँचाई। जहाँ जहाँ उनका जो जितना सहयोग बनता है वो अपनी भरपूर ताकत से करते हैं। और महाराज जी के लिए, महाराज जब भावुक हुए तो हमारे धर्मेंद्र जी को ऐसा महसूस हुआ, उनको अपने आप पे जाने क्यों इस प्रकार की घबराहट सी हुई कि अरे, तुरंत हमसे बोले कि भैया तुम ऐसा बोल दो। हमने कहा नहीं, अगर बोलना ही है तो तुम स्वयं बोलो। तो उनने महाराज जी का वो 1-1 बच्ची के लिए दान मांग रहे थे कि हम जिस गांव में कथा करेंगे 1 बच्ची का दान हमको चाहिए। तो हमारे धर्मेंद्र भाई ऐसी महान विभूति हैं कि उन विचारों ने 11 बच्चियों का पूरा सहयोग करने का शपथ लेके, ऐसा ही नहीं बोला उनने, व्यासपीठ की शपथ लेके उनने अपना जोर से बोले कि भाई हमारे इतने भाई, जो भाई करेंगे 2 वो करेंगे और इतने हमें अधिकार है। बताइए, जो भाई यहाँ हैं नहीं, जो लोग हैं वो अलग बात है, कुछ गुजरात में बैठे, उनका नाम भी यहाँ से बोल दिया। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस, कितना बड़ा विश्वास कि उनने उनके लिए भी कह दिया कि वो करेंगे। तो मान लीजिए वो होना ही है। तो अब जब महाराज जी के लिए इतना कर दिया तो हम भैया बहुत बहुत आभारी हैं आप धर्मेंद्र जी आपके, कि आपने हमारे महाराज जी का जो मन में पीड़ा थी, वो एक भार था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन हमारे राम राजा सरकार की प्रेरणा से आपने जो बोला बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब हम अपनी माताएं बहनन से हमेशा जो ही निवेदन करें कि अगर कार्यक्रम होता रहा है तो आप लोगों के सहयोग से हमें बहुत दम आ जाता। और भैया हरो आप लोग भी थोड़ा टाइम निकाले करियो। जब धर्मेंद्र भैया ने हमें आगे ठेर लिया, हमने कल बोली थी, इनके बंगला पे बैठे थे, हमने कहा कि यार धर्मेंद्र भैया एक काम करो, हम तो अब सेवा करें सब जैन की, अब तुम्हें मंच पे बैठने। अरे बोले जो ना हो गए। हमने कहा, बोले बस जो ही तो कर नहीं पाऊ, यही के माए तो जो हम आप कहाँ सौंप रहे। तो हमने कहा ठीक है, अब जैसे सब जैन को आदेश दे तो हमें करने हैं। कहा मेहनत तो हमें भी पड़ा, सवेरे से जगो, महाराज जी की घंटी बज गई, जल्दी उठो, जल्दी उठ गए, पूजन में आओ, पूजन में आ गए। तन कहीं मना डोल पाए, जो लोग फिर बोलो आगो क्या चलो मंच पे आओ, तो फिर आ गए। शाम के फिर कछु दूसरो काम लग गओ, मतलब उत्ते दिन मिलिट्री कैसी ड्यूटी रात, वो हमें ड्यूटी में फिर रहनी ही आओ। अब लेकर जियो नियुक्त करें, वो जियो का नियुक्त करें, कछु फिर वही की मर्जी हुए कि तुम ही रहने सो बैठे। नहीं तो हम तो जो कह रहे 11 वर्ष पूर्ण हो गए, हमारे ग्राम में जो व्यक्ति इस पद पे आना चाहता हो, संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ मेरे तरफ से वो आ सकता है। खुली छूट है, वो खुले मन से कह रहे, वो दिल से कह रहे कि वो जो आना चाहे वो हम लोग मंच से घोषणा करें दे रहे। आज के बाद वो अगले कार्यक्रम से वो जजमान रहेंगे। ये मेरी कोई लालसा नहीं है। हमसे उस दिन पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि ये बताओ कि ये कार्यक्रम किस लिए कराते हो। हमने कहा ना तो ये राजनीतिक मंच है, ना राजनीति के लिए कराते हैं, ना हम चुनाव लड़ रहे, ना चुनाव लड़ने हैं। जब हमें कोई ये सब कुछ नहीं करना है तो इसका हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे गांव का कल्याण हो, हमारा गांव धन धान्य से पूर्ण हो, यही हमारी इच्छा है। हमारे गांव के सब लोग सुखी रहें, यही मेरी आत्मा है। मैंने उन लोगों से यही कहा
बस मैं सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरु जी का तो बहुत आभारी हूँ कि उनने हमारे यहाँ 7 दिन बहुत प्रेम पूर्वक सबको हंसाया, बढ़िया कथा वाचन किया। अब उनके लिए हमारे पास और कोई शब्द नहीं है। जय श्री राम।